तो ये आने वाले चुनाव में जो चारों भैया हमरे गए हैं ना, उनको लेटा देंगे वो लोग, और जिसको बैरिस्टर साहब भेज देंगे वो जीत करके विधानसभा में अख्तरुल इमान साहब के कंधे को मजबूत करने का कार्य। क्या हमू लूटा बा तू हो लूटा, और लूटे के आजादी बा। अब बिहार के जो वर्तमान में जो राजनीतिक दल बा, इस सबसे बड़ा उग्रवादी बा, जो कि 1 लाख मुस्लिम और 13 लाख हिंदू उसके बीच ऑल इंडिया में से इत्तेहाद मुस्लिम का सिपाही बनाना चुनाव लड़ा। ठाकुर समाज हमारे साथ है, बिहार में दलित समाज हमारे साथ है। बिहार में आप देख रहे हो कि ये बिहारी बाबू गाजियाबाद से लेकर के वहां तक अपना काम करने को कार्य तैयार है। लगभग 120 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी है बिहार की धरा पे, लेकिन उसने हमारे साथ विश्वासघात नहीं किया है, उस आवाम के साथ विश्वासघात किया है जिस आवाम ने बड़ी उम्मीद के साथ उन लोगों को विधायक बनाया। और सीमांचल आज बिहार का सबसे पिछड़ा राज्य जिला में कहलाता है वो। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर क्या कहना चाहेंगे आप, बिहार में क्या लग रहा है, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी। बिहार में बिहार की जनता इस बार चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बिहार की जनता कभी लालू जी की गोद में पनपता रहा, फलता रहा, फूलता रहा, अब नीतीश जी के गोद में, एनडीए की गोद में पनप रहा, फूल रहा है। बस पैटर्न इतना ही बदल गया है कि उसको जंगल राज कहते थे, अब यहाँ पिस्तौल की राज कहते हैं, जहाँ की प्रशासन दरोगा तक सुरक्षित नहीं हो, हर दूसरे दिन एक दरोगा की, एक पुलिस की हत्याएं हो जाती हो, हर तीसरे दिन मुस्लिमों को, मौलानाओं को पीटा जाता हो, हर चौथे दिन किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाए, हर 5वें दिन कोई ठाकुर निशाने पे हो, तो अब बिहार की जनता अंगड़ाई लेगी। क्योंकि बिहार वो धरा है कि गांधी जी जन्म तो जरूर लेते हैं गुजरात में, लेकिन जब सत्याग्रह आंदोलन करना होता है तो उन्हें बिहार की जनता, बिहार की आबो हवा पसंद आती है, और बिहार से सत्याग्रह आंदोलन होता है, अंग्रेज भारत छोड़ो। अब जो बिहार से राजनीति होगी वो ये होगा कि ए बिहार के लुटेरो एनडीए, ए बिहार के लुटेरो आरजेडी और कांग्रेस, ये बिहार छोड़ो, अब हम पतंग उड़ाएंगे, खुशहाली से रहेंगे। अच्छा पंडित जी, ये तो बात हो गई, आपने कह ली, आपके विधायक चले जाते हैं आरजेडी के साथ। देखिए आप पे लोग क्यों भरोसा करें, ये हमारे, वो आपको जिताते हैं लेकिन वो भाग जाते हैं किसी और के साथ। ये कोई थर्मामीटर नहीं आया अब तक कि जिसे मैं जांच सकूं कि वो मेरा रहेगा या बदल जाएगा। ये लेकिन विश्वास होता है, लेकिन उसने हमारे साथ विश्वासघात नहीं किया है, उस आवाम के साथ विश्वासघात किया है जिस आवाम ने बड़ी उम्मीद के साथ उन लोगों को विधायक बनाया। और सीमांचल आज बिहार का सबसे पिछड़ा राज्य जिला में कहलाता है वो। आपको बाढ़ का दंश उन्हें झेलना पड़ता है, बालू ही बालू, ऊपर से इन सरकारों की गालियां सुननी पड़ती, क्योंकि भाषा पड़ोस में हमारे बंगाल है, कलकत्ता है, भाषा में थोड़ा सा उलट पुलट होने की वजह से उन्हें घुसपैठियों तक कहकर के प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं। तो ये आने वाले चुनाव में जो चारों भैया हमरे गए हैं ना, उनको लेटा देंगे वो लोग, और जिसको बैरिस्टर साहब भेज देंगे वो जीत करके विधानसभा में अख्तरुल इमान साहब के कंधे को मजबूत करने का कार्य। क्या अंदर से खबर आ रही है, कितने सीटों पे आप लगभग 120 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी है बिहार की धरा पे। अच्छा 120 सीटों पे से सीधे 120? 120 सीटों पे, क्योंकि देखिए आप हमें ये ना कहें कि हम मुसलमानों की पार्टी है बिहार में। आज बिहार में ठाकुर समाज हमारे साथ है, बिहार में दलित समाज हमारे साथ है, बिहार में आप देख रहे हो कि ये बिहारी बाबू गाजियाबाद से लेकर के वहाँ तक अपना काम करने को कार्य तैयार है। तो हर समाज की पार्टी हो चुकी है। बिहार में लगभग 40 सीट ऐसे हैं जहाँ की मुस्लिम मतदाता प्रभावित करता है, और बाकी सीट जो है जहाँ ठाकुर और ब्राह्मण प्रभावित करता है। और जब जातीय समीकरण की बात होगी तो 18% मुस्लिम है, 4% ब्राह्मण है, 3% ठाकुर है, बाकी सभी समाज की हम बात जी। आप वहीं क्यों खड़े करते जहाँ मुस्लिम समाज का ज्यादा है, बहुमूल्य है, वहीं क्यों खड़ा करते हैं? ऐसा आप नहीं, साहिबाबाद से मैं चुनाव लड़ा, 1 लाख मुस्लिम था, आपने तो बोला भी नहीं, 1 लाख मुस्लिम और 13 लाख हिंदू उसके बीच ऑल इंडिया में से इत्तेहाद मुस्लिम का सिपाही बना मैं चुनाव लड़ा। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि हम मुस्लिम क्षेत्र में ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का एक मैथमेटिक्स है, उस फार्मूला के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। फार्मूला बताएंगे नहीं? ऐसा ना कि सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे ये लोग लूट लिए, यानी कि कहते हैं हमू लूटा बा तू हो लूटा, और लूटे के आजादी बा।
अब बिहार के जो वर्तमान में जो राजनीतिक दल बा, इस सबसे बड़ा उग्रवादी बा, जो कि कभी जाति के नाम पर लड़ा देता है, कभी धर्म के नाम पे लड़ाता है और बस सत्ता पे काबिज रहता है। पंडित जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में 22 लड़े, वहाँ पर जमानत जब्त आपकी, बिहार लड़े 5 जीते, वहाँ 4 गए, महाराष्ट्र लड़े, इम्तियाज जलील भी हार गए, विधायकी का भी चुनाव हार गए, एक विधायक जीता आपका 73 वोटों से। हार क्या लग रहा है, ग्राफ जैसे ऊपर जा रहा था वैसे ही नीचे आ रहा है धीमे धीमे? हार क्या होता है? हार एक हार ही तो है। और जितनी जनता ने हमें वोट दिया, कहीं 5,000 कहीं 50,000, उन लोगों ने हमें विधायक माना है। और 2022 उत्तर प्रदेश की जहाँ तक आप बात करते हो, जब हम चुनाव लड़े थे 0.3% वोट हमें मिला था। लेकिन नगर निगम का जब चुनाव होता है, आज 100 सभासद हैं उत्तर प्रदेश की धरा पे। गाजियाबाद में मेरे नेतृत्व में 2 पार्षद हैं। तो आप ये, और वोट का परसेंटेज लगभग 7% पे हम पहुंच चुके हैं। और आने वाला चुनाव जो होगा आपका, वो निश्चित रूप से हम 20% के आंकड़ा को पार करने जा रहे हैं। पंडित जी, क्या लग रहा है 27 में आप भी चुनाव लड़ सकते हैं? फिर लड़ेंगे क्या? देखिए, हमारा मकसद MLA बनना नहीं, सांसद बनना नहीं, हमारा मकसद है कमजोरों की आवाज़ बुलंद करना, और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होगा उसका स्वागत करेंगे।